नमस्कार, जी मीडिया के खास कार्यक्रम जनता जनार्दन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। दावों और वादों के पिटारे भी खुलने लगे हैं। नेता जमीन पर पहुंचने लगे हैं। मतदाताओं को रिझाने की कोशिशें शुरू हो गई है। लेकिन असल मुद्दे आखिर हैं क्या? जनता के मन में क्या है? जनता चाहती क्या है? और पिछले किए वादों पर कितना हिसाब जनता ने लगाया है, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं कोंडागांव विधानसभा में। छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट है, जहां हम जानेंगे कि आखिर जनता के मुद्दे है क्या। तो चलिए जानते हैं कोंडागांव विधानसभा की जनता जनार्दन के मन की बात। सभा की जनता के मन में क्या है, ये जानने के लिए हमने लगाई है चौपाल, जहां कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। क्योंकि जनप्रतिनिधि होते हैं, नेता होते हैं जो जनता के बीच जाते हैं और मुद्दों की गूंज भी यहीं से उठती है। तो सीधे बातचीत करते हैं कुछ जनप्रतिनिधियों से। आम जनता भी कुछ लोग हमारे साथ में है। सबसे पहले ये बताइए, कोंडागांव के मुद्दे हैं क्या? कोंडागांव के मुद्दे बोलने से गिनाने से कम नहीं पड़ेंगे। सरकार ने 4.5 साल हो गए, मतलब 10 साल का शासनकाल होने जा रहा है आपका। सरकार ने इतने वादे किए कि ये मुद्दा पूरा कर देंगे कि बेरोजगारी भत्ता, गोबर लेने का, गौमूत्र लेने का। आज मेरे पास गाय का डेयरी फार्म है, आज तक न मेरा गाय का गोबर अच्छी सड़ रहा है, गल रहा है, न गौमूत्र ले रहे, सिर्फ सरकार वादे कर रहे हैं। अच्छा, मतलब मुद्दा ये है कि वादे तो कर दिए, घोषणाएं कर देते हैं, जमीन पर उतरती नहीं है, कह रहे हैं। गाय के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा आज जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार गोबर खरीद रही है तो इन भाजपाइयों के पेट में दर्द हो रहा है। आज पूरे भारतवर्ष में ये गाय का गोबर खरीदने का एक इतिहास है ना, एक मिसाल कायम किया है। हमेशा सुनने देखने को आता था भाजपा के लोग जो है राम के नाम से और गाय के नाम से राजनीति करते थे। कांग्रेस जो है राजनीति न करके धरातल में उसे उतारने का प्रयास किया है। गाय और राम तो चुनावी मुद्दा होता ही होता है, लेकिन अगर जनता के असल मुद्दों की बात करें, पानी, बिजली, सड़क, क्या है कोंडागांव विधानसभा में स्थिति? कोंडागांव विधानसभा की स्थिति इस समय ऐसा है कि आदरणीय जो मरकाम जी हैं, 10 साल उनको विधायक होने का पूरा आ रहा है। कोई भी एक ऐसा काम नहीं जिसको उंगली में गिना सके कि ये मेरे द्वारा कराया गया है। भाजपा शासन का जो 2013 तक जो काम था, 2013-18 तक जो काम था, वो काम में जो स्वीकृत कामों को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। एक भी काम उंगली में गिनाने लायक काम उन्होंने नहीं किया है। सिर्फ आज जो कोंडागांव की जनता बोल रही है लबरा मोहन, ठगरा मोहन, इसीलिए बोल रही है। अच्छा, ये कोसार टेढ़ा से पानी क्यों नहीं आया? वो तो कब से काफी साल हो गए इसको। कोसार टेढ़ा का इनका पानी क्या, यहाँ नगर पालिका क्षेत्र में पानी का बेहाली हो चुका है इनके। इन्होंने जो घोषणा पत्र में 30 बिस्तर का अस्पताल बनाएंगे बोला गया था, पर्सनल घोषणा पत्र मरकाम जी का था, वो 30 बिस्तर का अस्पताल कहाँ पे है ये बता दे मरकाम जी। दूसरा चीज, विकास की बात करते हैं, जहाँ आप खड़े हैं वो तक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बनी हुई जगह है। इवन डिबेट करने तक के लिए हमारे पास दूसरी जगह नहीं है कि दूसरी जगह जाए और डिबेट कर पाए हम। मतलब विकास के सारे दावे भारतीय जनता पार्टी ही करती कि हमने ही किया, जो किया आप लोगों ने क्या किया? भाजपा 4 साल से सो रही थी, चुनाव आई जगी है, लोगों जगह जाके देखें, पूछें, तब तो पता चलेगा काम हुई है कि नहीं हुई है। भाजपा के राज में जो वाटर एटीएम लगे हैं तो उनका क्या हुआ बताइए ना। एक भी वाटर एटीएम चल रहा है कि नहीं, पूछिए ना। पानी वाला मुद्दा बोल रहे हैं, तो पानी का मुद्दा है। अभी आप भी तो 5 साल रहे, 5 साल लगभग होने को है। तो पानी यहाँ तो पर्याप्त है, भरपूर। अभी ज्यादा तकलीफ होगा बोल के वहाँ से कर रहे हैं। बजट कम था, उसको बढ़ाया गया है कोसार टेढ़ा से। कोसार टेढ़ा, हाँ। कोसार टेढ़ा नहीं, नगर पालिका की बात कर रहे हैं। नगर पालिका में अध्यक्ष बीजेपी का था और उपाध्यक्ष बीजेपी, नगर पालिका में बीजेपी का भी है। उसके अधिक काम नहीं कर पाए तो इनकी नाकामी है। अध्यक्ष तो अभी कांग्रेस का हुआ है। तो कोंडागांव विधानसभा में सिर्फ नगर पालिका है क्या? आसपास की और भी नहीं, देखिए, कांग्रेस की सरकार आने के बाद लगातार 5 सालों से जो विकास की कार्य हो रहा है, पूरा शहर देख रहा है। अब विकास के नाम पे जितने भी निर्माण हो रहे हैं, ये सब विकास हो रही है। सरकार के या कांग्रेस के आने के बाद लगातार दृढ़ रूप से समाज का, सभी समाज के लिए काम हुआ है और बहुत अच्छे ढंग से राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत सड़क, बिजली जो मूलभूत समस्या है थी वो लगभग कोंडागांव में समाप्त हो गई है। अच्छा, बिजली की समस्या नहीं है क्या यहाँ पे? बिजली सही है? बिजली की समस्या आप क्षेत्र में जाके देखिए। शहर में तो रोज मेरा जो घर है उसके
जो सामने चौक है उसके इस तरफ लाइट रहती है, इस साइड लगभग 2-2 घंटे लाइट गोल रहती है। पहले के अधिकारी जो हमारे समय में थे, मंडावी जी, सोनी जी, उनके समय में लाइटें कभी गोल नहीं होती। मैं उनसे बात किया कि भाई ये क्यों ऐसा मामला आ रहा है, तो बोले यहाँ के लोग नहीं संभाल पा रहे हैं। तो गलती तो इनकी है, इनको अधिकारियों को संभालना चाहिए कि कहाँ क्या ट्रांसफार्मर कहाँ लगे हैं, कहाँ ट्रांसफार्मर हैं, उनको एक अगर इधर से गोल हुई तो उधर से कैसे जोड़ना, ये काम इनका है। अधिकारियों को उनको मालूम ही नहीं है तो लाइट तो गोल रहेगी। अच्छा, गार्डन बन गया लेकिन स्टेडियम नहीं बन पाया आज तक। स्टेडियम की बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। स्टेडियम में खुद मोहन मरकाम जी वहाँ जाके उन्होंने खुद यहाँ के मंत्री को, जो ढेरिया जी हैं, उनको फोन लगाया। आज स्टेडियम का भ्रष्टाचार हो गया, उसमें 5 करोड़ रुपए निकल चुके हैं। 5 करोड़ का टेंडर था, सबलेट करके उसको 7 करोड़ किया गया। दूसरे के नाम से टेंडर है, उसमें भ्रष्टाचार हो गया है। 5 करोड़ का स्टेडियम है। खुद मोहन मरकाम जी ने शिव ढेरिया जी को फोन लगाया कि स्टेडियम का काम चालू नहीं हो रहा है, इसमें 5 करोड़ रुपए निकल गया। तो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि हमारा काम होने वाला है। लेकिन उसी कारण अभी वर्तमान में बता रहा हूँ, सिर्फ शिव ढेरिया के आदमी होने के कारण, ठेकेदार होने के कारण दिनेश डे जो यहाँ के वर्तमान पहले जो सीएमओ थे, उनका ट्रांसफर हो गया। क्यों? कि उन्होंने शिव ढेरिया का चेक नहीं काटा आदमी का, तो उनका ट्रांसफर करा दिए। भ्रष्टाचार गढ़ बन चुका है। स्टेडियम का हाल बुरा भीतर क्या चल रहा है? जैसे आरोप लगा रहे हैं तो वो नगर पालिका के अधिकारी नहीं थे, वो लाया गया था क्योंकि अधिकार है ना, तो ये सरासर गलत है और लगातार विकास हो रहा है, इसमें कोई बात नहीं है। स्टेडियम क्यों नहीं बन पाया? स्टेडियम के काम चल रहे हैं। यहाँ जो हम जिस जगह में खड़े हैं, ये भी कांग्रेस के शासनकाल का निर्माणाधीन उस भूमि पूजन किया है। आप चाहे तो जाके वहाँ पर शिलान्यास का पत्थर है, देख सकते हैं। यहाँ नगर पालिका क्षेत्र में, कोंडागांव में, विशेष करके छत्तीसगढ़ में किसी जगह इतने काम नहीं होंगे। यहाँ कम से कम 300 करोड़ रुपए का काम यहाँ पर जारी है। उसमें से आप बता रहे हैं जो कोसार टेडा का है, कोसार टेडा का जो पानी लाने का जो प्रोजेक्ट था, है ना, यहाँ पर उसका रेट बढ़ने के कारण उसको पुनः टेंडर किया गया है और अभी 110 करोड़ रुपए का काम अभी जारी होने वाला, टेंडर भी उसका हो चुका है। जब बोनस पर बात होती है तो बोनस किसानों के लिए, बोनस की वजह से भी तो इनके मैनिफेस्टो में था। इनके मैनिफेस्टो में क्या 2 साल का बोनस, क्या 2 साल का बोनस दिया अभी तक? 5वां साल चल रहा है। उसके बाद बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे हैं, 25 रुपए देंगे। मैं यहाँ जितने कांग्रेस में बताइए, ये इतना चिल्ला रहे गप्पी सुराना, इनके परिवार स्विमिंग पूल का टेंडर लिए, उसमें से रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? टेंडर लिए तो स्विमिंग पूल कांग्रेस की देन है, उसमें उनके परिवार ठेका लिए, रोजगार मिल रहा है कि नहीं, पूछिए उनसे। मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने रोजगार की गारंटी दी है। हाँ भाई, स्विमिंग पूल कांग्रेस ने बना के दिया, ठेका वो लिया, उसमें से कईयों को रोजगार मिली जुली। एक मिनट, मिली जुली सरकार चल रही है। क्या आप स्विमिंग पूल का ठेका उनको देते हैं, फिर आरोप? उनके पास काम नहीं है, बेरोजगार आते थे तब तो काम कर रहे हैं और रोजगार की बात कर रहे हैं। ये देखिए, आपको बता रहा हूँ, बीजेपी नेताओं को भी रोजगार बीजेपी नेताओं को भी रोजगार दे दिया। नहीं, वो सब फालतू बातें हैं। और मैं जो सबसे मुद्दे की बात जो बोल रहा हूँ, जिस कारण से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी, इनके जो आका हैं या इनके जो युवराज हैं, कोंडागांव की पावन धरती पर चुनाव के 2 दिन पहले हाथ में गंगा जल रख के कसम खाई थी कि सत्ता में आते ही हम लोग यहाँ दारूबंदी कर देंगे। लेकिन सत्ता में आते ही दारू 4 गुना कर दिया। और सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार किया इन्होंने दारू में। गंगा जल की क्या परिभाषा है? गंगा जल की क्या परिभाषा है? कभी आप लोग कहते हैं भेज देंगे, लेकिन असल मुद्दे क्या हैं? असल मुद्दे चुनाव से 1 महीने 3 दिन पहले राहुल गांधी जी आए थे और गंगा जल लेके कसम खाए थे हम यहाँ पर पूरा शराबबंदी करेंगे बोल के। आज वही कांग्रेसी बोल रहे हैं कि शराब बंद नहीं होगा करके। गंगा जल किसानों के मामले में सुनिए राहुल गांधी ने गंगा जल की कसम खाई कह रहे हैं, बताइए। किसानों के मुद्दे को लेकर, किसानों के धान खरीदी को लेकर, किसानों के धान के समर्थन मूल्य को देने की बात को लेकर, किसानों के बोनस को देने को लेकर कसम खाई थी और सरकार बनने के जस्ट तुरंत बाद ही चंद घंटों में इस वादे को पूरा किया। चलिए, कसमें वादों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैडम, गंगा जल वाली बात है, ये तो सरासर झूठ है कि राहुल गांधी जी ने स्टेज में गंगा जल खाया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों का कर्जा माफ और 2500 रुपए धान, इस मुद्दे पे गंगा जल खाए थे। और जिन्होंने गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई, RPN सिंह और जयवीर शेरगिल आज इनकी पार्टी में। अच्छा, जिन्होंने आप लोग
गंगा जल कहते हैं, आप लोग गंगा जल कहते हैं। जिन्होंने कसम खाई आपने तो उनको नेता है ना, वो तो झूठ बोल के गए थे गंगा जल हाथ में रख के, लेकिन हमारे भाई लोग भी झूठ बोल रहे हैं, इनसे ही उम्मीद नहीं थी। हमारे भाई लोग भी झूठ बोल रहे हैं, इनसे ही उम्मीद नहीं थी। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश और मोहन ना ठगा नहीं। देखिए, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। इनके ही विधायक जब अध्यक्ष थे प्रदेश के, उन्होंने डीएमएफ फंड की बात को विधानसभा में उठाया था। आज मंत्री बन गए, जांच क्यों चालू नहीं करी? भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है। विकास की बात करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। जहां हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, विकास देखना है तो जामपदर में जाके देखिए स्वयं के घर का विकास कितना हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, कोंडा गांव ऐसा इलाका है, ज्यादातर नजूल की जमीन है। मालिकाना हक कितना मालिकाना हक लोगों को यहाँ के? इन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाला था कि नगरीय निकाय के क्षेत्रों को हम लोग पट्टा देंगे, वो भी मुफ्त में। क्या लोगों को मुफ्त में पट्टा मिला क्या? दूसरा चीज ये भाई लोग विकास की बात कर रहे हैं। एक मिनट सब ये भाई साहब विकास की बात कर रहे हैं। पीसीसी चीफ थे मोहन मरकाम जी, जाके देख लीजिए, राजीव भवन नहीं बना अभी तक, अपना भवन नहीं बना पाते, क्या विकास करेंगे शहर का? बताइए, पट्टा कितना थे जो गंगा जल की कसम खाए थे? पट्टा यहाँ लोगों को मिल रहा है, 800 वर्ग जिसका है उसका पट्टा मिल रहा है ना। और उन्होंने जो पट्टा के लिए आवेदन भराया था, घर घर में जाके कितने लोगों को पट्टा दिए? यहाँ पर 800 वर्ग फीट का जो है राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत उनको पट्टा दिया जा रहा है। अच्छा, महंगाई के मुद्दे में बात क्यों नहीं करती भारतीय जनता पार्टी? आज गैस सिलेंडर का मूल्य 1200 रुपया है, डीजल पेट्रोल बढ़ गए हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है। कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जब आई थी, कही थी कि सस्ता हो जाएगा, लेकिन क्या यही सस्ता हुआ? आज 1200 रुपया। आज यही अच्छे दिन है लोगों के, आम लोग। अच्छा ठीक है, क्या अच्छे दिन है युवाओं के लिए? क्या अच्छे दिन है? पट्टा वाली बात बोल रहे हैं, इनको पूछो कि इनके शासन में कितने घर तोड़े गए थे। नजूल के पूरे घर तोड़े गए थे, हमारे शासन में तोड़े भी नहीं जा रहे हैं, पट्टा दे रहे हैं सबको, पूछिए उनको। सैकड़ों लोगों को आज राजीव गांधी प्रसाई योजना के अंतर्गत कोंडागांव शहर में पट्टा निःशुल्क प्रदान किया गया है। और आप ऑल ओवर इंडिया में देखिए, जैसे दिल्ली में देखिए सीलिंग होता है, वहाँ मकान दुकान तोड़ रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस टाइप का आतंक नहीं है। आप पैसा पटाइए, आप अपने समझ के हिसाब से, और पट्टा ले लीजिए। ये ऐसा पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं। तो ओम प्रकाश टावरी जी जो बोल रहे हैं सामने में पट्टे के बाद, ये सबसे ज्यादा पट्टा शहर में इन्होंने लिया है। किसने लिया है? ओम प्रकाश टावरी जी ने। उनको अच्छा, सबसे ज्यादा पट्टा किसने लिया? सबसे ज्यादा पट्टा किसने लिया? पट्टा सबसे ज्यादा नाम गिना रहे हैं वो। पट्टा सभी लोगों को मिला जो पैसा दे सके। खरीदे, सरकार ने पट्टा नहीं दिया है, जमीन बेचा है। जिसकी ताकत है वो जमीन खरीदा है, गरीबों को पट्टा नहीं मिला। गरीब पूरी अशोक ठाकुर मेरे बारे को बताता हूँ, 7 लोगों का, चलो मैं दिखाता हूँ। आधा पैसा पटाया उन लोगों ने पट्टा का, फिर पट्टा बोल के उनको फॉर्म भराया गया, लेकिन पैसा लिया गया। ये भाई साहब जो बोल रहे थे ना, आवास को नहीं बनाने दिया जा रहा था। ये भाई साहब जो बोल रहे थे ना, मैं बताता हूँ आपको कितने लोगों को पैसा लेकर पट्टा दिया है आपने। पट्टा बराबर मिल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की योजना थी, गांव के साथ साथ शहर में निवासरत राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत शहर वासियों को भी, जिनका पट्टा नहीं था, जो निवासरत थे, उनको भी पट्टा देने का काम किया है। ये कांग्रेस की सरकार है। वन अधिकार पट्टा भी दिया जा रहा है सभी वर्गों को। कोंडागांव शहर जैसे जगह में भी यहाँ पर वन अधिकार पट्टे बांटे जा रहे हैं। यदि आपको मालूम होगा तो इनको पूछने लगे, जाके यहाँ पर तहसील में पता करें कितने लोगों को वन अधिकार पट्टा शहर के अंदर मिला है। अच्छा, सड़क की क्या स्थिति है? सड़क की क्या स्थिति है यहाँ? सड़क कितना? बहुत अच्छी जाल बिछी हुई है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं मोहन मरकाम जी ने, यहाँ सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। अब भाजपा वाले 4.5 साल सोए थे, अभी जागे चुनाव आए तो क्या करेंगे? मुद्दा ही नहीं इनके पास। क्या स्थिति सड़क की स्थिति, जो इसको बस्तर का हृदय स्थल बोला जाता है, नेशनल हाईवे नहीं वही बोल रहा हूँ, नेशनल हाईवे हृदय स्थल बोला जाता है। केसकाल घाट का रास्ता देख लीजिए आप अभी आपको मैं बताना चाहूंगा
जब संत नेताम जी, मोहन मरकाम जी विपक्ष में थे, दोनों विधायक थे, और संत नेताम जी ने जब विधायक रहते हुए, विपक्ष में रहते हुए, एक नहीं 10 बार वो लोग जाके धरना दिए, प्रदर्शन करे। आज खुद की सरकार है, आज बस्तर की लाइफलाइन है केसकाल घाट, जिसका पैसा आ चुका है, उसके बाद भी आज 5 साल हो गया खुद की सरकार होते हुए, पीसीसी चिप होते हुए, अभी तक घाट नहीं बन पाया। आप खुद आए होंगे, रोज जाम हो रहा है केसकाल घाट, लाइफलाइन बस्तर की, लेकिन अभी तक पैसा आया हुआ है, बाईपास का पैसा आया हुआ है, लेकिन आज तक बाईपास एक बड़ा मुद्दा है कोंडागांव का, क्यों हल नहीं निकल चुका? बाईपास का टेंडर हो गया है, टोटल 16 ठेकेदार उसमें आए हैं, 9 लोग उसमें अनक्वालिफाई हुए, 6 लोग क्वालिफाई हुए। टेंडर खुल रहा है, वो विधिवत खुलेगा, अपने 15-15 दिन में एक स्टेप में टेंडर खुलता है और बहुत जल्दी उसका वर्क ऑर्डर जारी हो जाएगा। ये कोंडागांव के विकास के लिए एक माइल का स्टोन मरकाम की देन है। कोंडागांव के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी उपलब्धि है मोहन मरकाम की, कांग्रेस पार्टी की। कोंडागांव में बाईपास के मुद्दे को लेकर लता हुसैन 10 साल तक विधायक रही, भाजपा का 5 साल तक सरकार रहा, कुछ नहीं कर पाई। सड़क की बात करें, बाईपास भी निर्माणाधीन यानी प्रक्रिया में है, बहुत जल्दी अभी चालू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आपने तो ईंट नहीं रखी, वो तो बाईपास बना रहे हैं। कहाँ बना रहे हैं मैडम, कहाँ बना रहे हैं? कहीं नहीं बना रहे हैं बाईपास। मोहन मरकाम जी पिछले 9.5 साल से विधायक हैं, और जब चुनाव लड़ते 1 महीना में बाईपास बनाऊंगा बोलते, कहाँ है बाईपास? अरे तो सत्ता जिसकी रहती है, सत्ता तो बीजेपी की भी रही जब विधायक। बाईपास के बाद बस स्टैंड बनना था, बस स्टैंड पहले बन गया है, बाईपास शुरू नहीं हुआ है, और बस स्टैंड का क्या करेंगे? नंबर 1, इनकी रोका छेका और गोठान की बात करूं मैं, रोका छेका आप शाम के समय सड़क में देख लेना कितने जानवर बैठे मिलते हैं, और गोठान की बात करते हैं, हर गली मोहल्ले में आपको गाय का एक गोठान नजर आ जाएगा जो रात के समय में दरवाजे में बैठे रहता है। ये इनका गोठान का हाल है, रोका छेका का हाल है, गोबर खरीदी का हाल है इनका। ये गोठान की बातें करते हैं, इनको मैं बता देना चाहता हूँ, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये गोठान की बात करते हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज वहाँ के लोग एक गोठान के बारे में सीख के अपने प्रदेश में इसी योजना को चालू करने वाले हैं बहुत जल्दी। सारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में आज गोठान की योजना चालू होने वाली है, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जहाँ भी। छत्तीसगढ़ की जो गोठान योजना है, छत्तीसगढ़ के अलावा बाकी प्रदेश में भी बहुत जल्द चालू होने वाली है। अच्छा, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है क्या? कोंडागांव की जनता भी तो भारत की जनता है ना। महंगाई का मैं बात कर रहा हूँ, अगर इनका इसमें रहता भूपेश बघेल जी में वेट कम कर दिया होता, डीजल और पेट्रोल का रेट कम हो गया होता। आज वेट इन्होंने कम नहीं करा। आज जहाँ भी भाजपा की शासन है, भाजपा की शासन करते हैं, बिजली बिल हाफ करेंगे बोलते हैं, 4 साल बराबर बिजली बिल इन लोगों का हाफ किए हैं बोलते हैं, और 5वें साल पूरा 4 साल का वसूली कर रहे हैं, और ये लोग बोलते हैं विकास किए। विकास अगर किए रहते हैं तो हमने कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने कार्यकर्ता को 500 रुपए दे के और छत्ता दे रहे हैं, उनको मनाया जाए। जनता का क्या हुआ? क्या चल रहा है? 300 350 रुपया से 1200 रुपया रेट जो गैस का हुआ है ना, वो इनकी ही देन है। डीजल 60-65 रुपया से 110 रुपया हुआ है, वो इनकी ही देन है। और आज ये महंगाई की क्या बात करेंगे? इनको बस धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाना आता है। इनको गाय के मुद्दा के अलावा कुछ नहीं है। गाय का मुद्दा हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी तरीके से गोठानों के माध्यम से हो रहा है। इनके पास दूसरा मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं। अच्छा, आखिरी का 1 मिनट है मेरे पास में, आखिरी का 1 मिनट। शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा स्वास्थ्य तो ठीक है। आज यदि सबसे ज्यादा यदि मोहन मरकाम को बददुआएं दे रही है तो महिलाएं दे रही है, उनका रोजगार छीन लिए। इसीलिए आज सामुदायिक भवन में झोला बांटा जा रहा है। आज इसीलिए सामुदायिक भवन में आज ही बांटा जा रहा है, झोला बांटा जा रहा है। हजारों महिलाएं आज उनको जाके मोहन मरकाम जी को राखी बांध, कम से कम उसका तो सम्मान कर रही है। ये हिंदू हो के हिंदू। शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा की बातें करते हैं तो मैं बताना चाहता हूं, 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हमेशा बच्चे लोग सड़क पे आके मांग करते थे कि हमारी स्कूल में मास्टर नहीं। आज 5 साल होने के बाद आज भी कोई भी स्कूल के बच्चे आज तक आए नहीं। सब जगह शिक्षक भरे पड़े हैं, कहीं भी शिक्षा की कमी नहीं है। स्वास्थ्य की बात करते हैं, आज बेहतर स्वास्थ्य सुविधा है। आज स्वास्थ्य के चक्कर में गांव-गांव में स्वास्थ्य क्लिनिक खोली हुई है, और पीएचसी बन गया अच्छे से, सीएचसी सारे जगह उप स्वास्थ्य केंद्र हर जगह। हाँ, तो हाट बाजार जा रहे हैं, हाट बाजार में जा रही है मेडिकल यूनिट। नहीं जा रहा है।
मैं शिक्षा के बात पर आता हूँ। आज मोहन मरकाम जी 9.5 साल से विधायक हैं। आज अगर शिक्षा की बात करें तो खुद उनके घर के बाजू में जो स्कूल है वो जर्जर स्थिति में। बुरा हाल है। युवाओं का क्या मुद्दा है कोंडागांव में? बेरोजगार है, युवा घूम रहे हैं और जमीन की तैयारी कर रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है उनको। एक मिनट बात ये है, कुल मिला के देखा जाए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कोंडागांव विधानसभा में जो मुद्दे दिखते हैं वो बीजेपी कांग्रेस के बीच में जोरदार बार पलटवार होता है। इस बात को लेकर कि नजूल का पट्टा किसने दिया, किसको दिया, क्या बेचा जा रहा है, क्या वाकई सरकार की योजना के तहत चल रहा है। बाईपास एक बड़ा मुद्दा है जिस पर काम की बात कांग्रेस पार्टी कहती है। दूसरी बात, मक्का प्रोसेसिंग प्लांट की नींव रख दी गई है, देखना है कि चुनाव से पहले शुरू होता है या नहीं। ऐसे कई मुद्दे हैं, सड़क, पानी, बिजली को लेकर जहां मुखरता से जनता की बात सामने आती है। अब आगे देखना होगा कि जनता जनार्दन अपने इस मूड के साथ चुनाव में कैसे उतरती है। कैमरामैन राकेश गौरखेड़े के साथ तृप्ति सोनी, जी मीडिया, कोंडागांव।